नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा होगा, कभी आपने गौर किया तो होगा, क्यों कुछ लोग एक ही ज़िंदगी में 2 बार आमिर बन जाते हैं और कुछ पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी ज़ीरो से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। क्योंकि असली आमिरी ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि आपने कितनी गलतियाँ अवॉइड करना सीख लिया और अवॉइड करते हैं। आज मैं आपको 4 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आपको अवॉइड करना है जब आप आमिर बनने के रास्ते पर चलते हो, आमिर बनने की जर्नी शुरू करते हो। उस समय आपको ये 4 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है जब आपको आमिर पाना है तो। नंबर 1, इमोशनल स्पेंडिंग, द साइलेंट ट्रैप। दोस्तों, पहली गलती है इमोशनल स्पेंडिंग। जब पैसा ईगो से चलता है तो बुद्धि अपनी स्लीप मोड में चली जाती है। मिडिल क्लास जब पहली बार पैसा कमाता है तो वो दिखाना चाहता है कि मैं सफल हो चुका हूँ, मैं सफल हूँ। नया फोन होता है, ब्रांडेड शूज, फैंसी डिनर, सब वैलिडेशन का हंगर रहता है कि दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। अगर ये चीजें आपके पास होती है तो हाउ दे विल फील अबाउट यू। पर जो रिच होते हैं, जो रिच बनना चाहते हैं, आमिर जानते हैं लग्जरीज रिवॉर्ड, नॉट रिक्वायरमेंट। तो पहले एसेट खरीदना शुरू करें, ना कि इन चीज़ों पे अपना समय और पैसा यूज करें। दूसरा है टाइम फॉर मनी ट्रैप, जब जिंदगी सैलरी में फंस जाती है। सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती ये है कि टाइम को बेच देना। जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा पैसा, ये फॉर्मूला कभी वेल्थ नहीं बना सकता। अमीर लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी, सिस्टम इनटू टाइम इज इक्वल टू वेल्थ। वो सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करता है, जहाँ पे जिसका प्रेजेंस नहीं, जरूरत नहीं है, वो पैसे बना के दे सकता है। उसमें आता है इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेशन, डेलीगेशन एक्सेट्रा। बाकी लोग सोचते हैं अभी ओवर टाइम करूंगा, बाद में आराम मिलेगा। और ये सत्य नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। ओवर टाइम करने वाले लोग कभी फ्री नहीं हो पाते, वो हमेशा बिजी रहते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें प्रिडिक्टेबल बना देता है। रियल फ्रीडम तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। नंबर 3, अनट्रेन्ड डिजायर, जब चाहत दिशा खो देती है। हर फाइनेंशियल डाउनफॉल की जड़ कंपैरिजन होता है, मतलब तुलना करना। जब कोई और सक्सेस दिखाता है तो तुम्हारी डिजायर अनकंट्रोल हो जाती है। सिस्टम जानता है लोगों को प्रोडक्ट बेचने से पहले उनकी इनसिक्योरिटीज बेचनी पड़ती है। इसलिए तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, इसलिए तुम कम हो। अमीर लोग डिजायर को ट्रेन करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये मेरी रियल चाहत है या बोरोड इल्यूजन है। उनकी चाहत मेजरेबल होती है, इमोशनल। वो कंजम्पशन से नहीं, क्रिएशन से डिजायर पूरा करते हैं। यही रीजन है कि उनके पास अबंडेंस होता है, ना कि एंजाइटी। और नंबर 4 का है इग्नोरिंग फाइनेंशियल साइकोलॉजी, जब माइंडसेट वेल्थ के खिलाफ काम करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ नंबर्स नहीं है, बिहेवियर का साइंस है। 95% लोग जानते हैं कि सेव करना चाहिए पर करते नहीं है क्योंकि माइंड वायर्ड फॉर कंफर्ट है। आमिर लोग डिस्कम्फोर्ट को इन्वेट करते हैं। वो जानते हैं पेन इज टेम्पररी टीचर है, पर डिसिप्लिन परमानेंट प्रॉफिट होता है। उनकी हर फाइनेंशियल डिसीजन इमोशन फ्री होती है। जैसे डॉक्टर सर्जरी करते समय डिटैच होता है, वो जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। उनकी क्लैरिटी ही करेंसी है। दोस्तों, आमिर लोग एनर्जी मैनेज करते हैं, पुअर लोग एक्सपेंस मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि जो इंसान अपनी एनर्जी सही जगह लगाता है वो पैसा अपने पीछे खींच लेता है। इसलिए उनका फोकस पैसे पर नहीं, माइंड सेट पर होता है। मनी ग्रो करो, मनी फॉलो करेगा। दोस्तों, हर आमिर इंसान के पीछे डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी का फॉर्मूला होता है। और हर गरीब इंसान के पीछे इमोशंस, कंपैरिजन और कंफ्यूजन का पैटर्न होता है। अब चुनाव आपको करना है, गलतियों में इन्वेस्ट करना है या अवेयरनेस में, क्योंकि वेल्थ किसी के पास एक्सीडेंटल नहीं आती है, एक्सीडेंट से नहीं आती। वो आती है जानकारी से, वो आती है अवेयरनेस से। और जब ये अवेयरनेस तुम्हारे अंदर जाग जाती है तब तुम पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागता है।
अगर दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है, ये बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए कि आई चूज़ अवेयरनेस और इल्यूजन, गलतियों से बचना ही अमीरी की शुरुआत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।